हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेट हब। मैं फिर से आ गई अपने साथ एक नई वीडियो लेकर। तो आज मैंने बनाया है यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा और सिंपल सा ये वंदनवार, और इसे बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी भी ये बन जाता है। तो इसके लिए मैंने 2.5 mm का क्रोशिया लिया है, और जितनी भी पुरानी ऊन मेरे पास में बची हुई रखी थी तो वो मैंने सारी इसमें यूज़ कर ली। तो इस तरीके से सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे 5 चेन। इस तरीके से ये 5 चेन बन चुकी हैं। और अब फर्स्ट वाली चेन में अब यहाँ पर देखिए एक हम लगाएंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से। और अब इसके बाद में 4 चेन, 1 2 3 4। और अब इसके बाद में 4 लूप लेंगे हम इसमें इस तरीके से क्रोशिया में। ऊन को लपेटने के बाद में दूसरी इसी रिंग में से, जो हमने रिंग बना लिया ये, इसमें से ऊन को बाहर निकालेंगे। तो इस तरीके से हमें 4 लूप बनाने हैं। और अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्रोशिया को इन सब में से निकालने के बाद में अब हम 3 चेन बनाएंगे। तो ये 3 चेन हो गई। और अब हम इसी में देखिए एक स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पर 4 चेन, और इसके बाद में ये जो रिंग बनी है इसमें एक स्लिप स्टिच। अब देखिए ये दूसरी भी इसी तरीके से हमें पत्ती बनानी है जैसे ये बनाई है। तो 4 चेन लगाएंगे और फिर से 4 लूप लेंगे। इसी तरीके से आपको हर फूल में इसी तरीके से पेटल्स बनाते जाने हैं। और एक फूल में मैंने 4 पेटल्स बनाए हैं इस तरीके से। 4 लूप, इसके बाद में 3 चेन और एक स्लिप स्टिच, इसके बाद में 4 चेन, फिर से एक स्लिप स्टिच इस तरीके से। और अब फिर से इसी तरीके से 2 हमें पेटल्स और बनानी है। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने चारों पेटल्स इसमें बना लिया। और इस तरीके से लास्ट का स्लिप स्टिच लगाने के बाद में अब हम देखिए वूल को इस तरीके से लेंगे जो हमारी 2-2 पेटल्स बट जाएं। इस तरीके से बीच में हम यहाँ पर टोटल 8 चेन बना लेनी है। एक वो चेन जिससे ये हमने 2-2 पेटल्स को बांटा था, और उसके बाद में ये 8 चेन। अब देखिए 5th वाली चेन में हम देखिए इस तरीके से एक स्लिप स्टिच लगाएंगे यहाँ से ऐसे। और इसके बाद में 4 चेन लगाएंगे इस तरीके से। और वही पैटर्न हम रिपीट करते जाएंगे। 4 लूप लेंगे, उसके बाद में एक एक ये पेटल्स बनाते जाएंगे इस तरीके से। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखा दे रही हूँ। और इसके बाद में चारों पेटल्स बना के हम मिलते हैं। अब देखिए चारों पेटल्स जो है बन चुकी हैं। और अब यहाँ पर देखिए हमने फिर से 2-2 पेटल्स को बांट लिया है। वूल को थोड़ा सा पीछे से एडजस्ट करेंगे और इस तरीके से 2-2 पेटल्स को बांट लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए 2 फूल मैं बना चुकी हूँ, इसमें 4 फूल और बनाने हैं। फिर से हम 8 चेन बनाएंगे, और वही 5th वाली चेन में हम इस तरीके से एक स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। और इसी की तरह हमें 6 फूल और 4 फूल और बना लेने, टोटल 6 रहेंगे। तो देखिए ये मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए इस तरीके से 2 पेटल्स को साइड में करके बीच में एक स्लिप स्टिच लगाएंगे, उसके बाद में एक चेन लगाएंगे, और यहाँ पर नोट लगाने के बाद में इसे एडजस्ट कर देंगे। और ये वूल को इसके अंदर ही एडजस्ट कर देंगे और एक्स्ट्रा वूल को कट कर देंगे। इस तरीके से आपके पास में आपको जितना भी बड़ा वंदनवार बनाना है तो उतने आप ये बना सकते हैं। और आप इसी को भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर अलग अलग कलर रखने हैं और मोतियाँ भी लगाने हैं, तो इसलिए मैंने ये अलग अलग बनाए हैं। तो यहाँ पर अब हम बनाएंगे केले की पत्ती। तो इसके लिए भी सेम है, 2.5 mm का क्रोशिया है, और उसके साथ ही हमें यहाँ पर 19 चेन बना लेनी है इस तरीके से। और इसके बाद में देखिए ये 19 चेन बन चुकी हैं। और अब फर्स्ट वाली चेन को स्किप करेंगे, और यहाँ पर देखिए दूसरी चेन से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। और ये हमें बस 12 चेन में सिंगल क्रोशिया तैयार करने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से मैं ये 12 चेन में सिंगल क्रोशिया बना के आपको दिखा देती हूँ। अगर मैं वीडियो में सारी चीज़ें दिखाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसे मैंने शॉर्ट में दिखाया है। अब यहाँ पर देखिए 12 सिंगल क्रोशिया बन चुके हैं, उसके बाद में हम 8 चेन लगाएंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पर देखिए एक बार काउंट कर लेंगे और 2 चेन यहाँ पर स्किप करेंगे। 3rd चेन में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से।
3 का 2 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, इस तरीके से। और अब नेक्स्ट जो 2 चेन हैं उनमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो दोनों में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया हमें टुगेदर बनाने हैं। टुगेदर मतलब इनका 3 का 2 तो करेंगे लेकिन 2 का 1 नहीं करेंगे। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट लूप में फिर लेंगे, एक एक फंदा इसमें बढ़ता जाएगा। अब देखिए 3 डबल क्रोशिया टुगेदर हैं तो उनके 4 फंदे होंगे और उसका 1 कर देंगे डायरेक्ट। अब देखिए एक ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए जो ये सिंगल क्रोशिया बनाए हैं इनके बीच में जो फंदे हैं, यहाँ पर देखिए 2 फंदों में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे। और ये जो बची हुई हमने जो 12 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उनको इस तरीके से मोड़ेंगे और फर्स्ट वाली चेन में क्रोशिया को डाल के इसको क्रोशिया से बाहर लेते आएंगे वूल को। अब यहाँ पर देखिए 4 का 3 करेंगे, 3 का 2 करेंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाली चेन में देखिए अब फर्स्ट 3 हमें ये डबल क्रोशिया टुगेदर बनाने हैं। 3 डबल क्रोशिया को एक साथ में देखिए इनका एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो यहाँ पर देखिए एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। अब देखिए लास्ट वाली चेन बची है और हमें यहाँ पर टोटल 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो लास्ट वाली चेन में हम 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे इस तरीके से। अब देखिए तो ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 5 डबल क्रोशिया बन गए हैं और देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगी। ये इसको लटकाने के लिए हैंगर सा हो गया और इसके बाद में ये पत्ती इस तरीके से आगे बढ़ेगी। और अब यहाँ पर सेकेंड रो में देखिए पहले 2 चेन बनाएंगे, उसके बाद में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। पहले वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं पहले फंदे में, और उसके बाद में नेक्स्ट 2 में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और अब इससे नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशिया टुगेदर बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और अब 4 का 1 कर देंगे। अब देखिए एक ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो देखिए पीछे की साइड जो इस तरीके से है, तो हम यहाँ से इसको क्रोशिया को इसमें नीचे से डालेंगे और वूल को बाहर की तरफ लेंगे इस तरीके से। 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1 करेंगे। अब देखिए 3 डबल क्रोशिया टुगेदर बनाएंगे इस तरीके से, 2 और ये तीसरा। अब यहाँ पर 4 का 1 कर देंगे फंदों का, और अब यहाँ पर इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक डबल क्रोशिया इस तरीके से, ये दूसरा डबल क्रोशिया, और लास्ट वाले फंदे में हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए तीसरा डबल क्रोशिया, और अब यहाँ पर लास्ट वाली जो इस तरीके से चेन है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे। अब देखिए इस तरीके से हमारी 2 रॉ हो गई हैं इसमें। और अब यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए 2 चेन बना लेंगे थर्ड रॉ में, और अब पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में फिर से एक डबल क्रोशिया, इसके बाद में 3 डबल क्रोशिया टुगेदर बनाएंगे इस तरीके से। अब देखिए 4 का 1 कर देंगे। अब देखिए एक ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए पलट गई है तो ऊपर की तरफ आ गया है वो फंदा। अब इसमें फंदे को ऊपर से डालेंगे, क्रोशिया को ऊपर से डाल के यहाँ पर ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए 3 डबल क्रोशिया टुगेदर बनाएंगे इस तरीके से। अब देखिए 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए ये 3 रॉ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और 4th एंड 5th रॉ हमें इसी तरीके से यही पैटर्न के साथ में कंप्लीट करनी है। अब चलेंगे, देखिए 5 लाइन हो चुकी हैं। अब चलेंगे छठी लाइन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ हमें डिक्रीज़ करते जाना है, तो पहली वाली चेन में एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर टोटल हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से।
और अब बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया टुगेदर इस तरीके से। देखिए 4 का एक कर देंगे और एक ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे वही बीच से इस तरीके से, और अब फिर से 3 डबल क्रोशिया टुगेदर बनाएंगे इस तरीके से। हम देखिए 4 का एक करेंगे इसे, और अब यहाँ पर पहले 5 डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया इस तरीके से। इस तरीके से 4 डबल क्रोशिया, और अब यहाँ पर 2 चेन लगाएंगे। अब हमारी चलेगी 7th रॉ। इसके बाद में अब बनाएंगे सबसे पहले हम 3 डबल क्रोशिया इस तरीके से। हम देखिए 2 डबल क्रोशिया टुगेदर बनाएंगे, एक और एक, ये 2। अब देखिए 3 फंदों को एक करेंगे एक साथ। अब यहाँ पर बनाएंगे ट्रिपल डबल क्रोशिया इस तरीके से, 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया टुगेदर बनाएंगे इस तरीके से। हमें धीरे धीरे डिक्रीज़ करते जाना है इसको। हम देखिए 3 का 1 करेंगे। हम देखिए इस तरीके से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इसके बाद में इस तरीके से। और अब 8th रॉ चलेगी, 2 चेन लगाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और इससे नेक्स्ट में 2, और अब बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया टुगेदर इस तरीके से। देखिए 4 का 1 कर देंगे, और अब यहाँ पर एक ट्रिपल डबल क्रोशिया, ये पीछे की साइड है तो पीछे की साइड से निकालेंगे क्रोशिया से वूल। उसके बाद में ये कंप्लीट करके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे टुगेदर इस तरीके से। अब देखिए 4 का 1 करेंगे। अब देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, 1 2 3। हम देखिए 9th रॉ में 2 चेन लगाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, 3 डबल क्रोशिया टुगेदर बनाएंगे अब इससे नेक्स्ट इस तरीके से। अब एक ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और अब यहाँ पर इससे नेक्स्ट हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया टुगेदर, 1 2 और ये 3। अब इन चारों फंदों का 1 करेंगे, और अब इससे नेक्स्ट हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से। अब इसके बाद में 10th रॉ में हम 2 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया टुगेदर बनाएंगे। हम देखिए पहली वाली चेन हम छोड़ेंगे जहाँ से हम हर बार कर रहे थे, इससे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया टुगेदर बनाना है इस तरीके से। अब 3 का 1 करेंगे, और यहाँ पर देखिए एक ट्रिपल डबल क्रोशिया इस तरीके से, और अब इससे नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया टुगेदर बनाएंगे इस तरीके से। हम देखिए 4 फंदों का 1 कर देंगे, और अब यहाँ पर 11th रॉ में 2 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट बनाएंगे इस तरीके से। 3 का 2 करेंगे लेकिन 2 का 1 नहीं। हम यहाँ पर ट्रिपल डबल क्रोशिया के लिए 2 बार उनको लपेटेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर देखिए इन फंदों को घटाते जाएंगे और लास्ट में हम 2 फंदे छोड़ेंगे इस तरीके से। और अब हमें 2 डबल क्रोशिया टुगेदर लेने हैं इससे नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब देखिए 4 हो गए हैं तो 2 2 करके हम इन्हें घटाएंगे। देखिए 2 और ये इसके बाद में 2। अब यहाँ पर एक चेन लगाएंगे और वूल को कट कर देंगे इस तरीके से, और बची हुई वूल को पीछे की तरफ एडजस्ट कर देंगे।
तो देखिए इस तरीके से ये केले की पत्ती हमने कंप्लीट कर ली है और बहुत सुंदर लग रही है ये देखने में। अब देखिए एक निडल में हम ये वूल लेंगे, डबल लेंगे और इसके बाद में नोट लगाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर धागा छोड़ रही हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कि इसमें हम कोई जो आप रबड़ का छल्ला होता है उसको भी लगा सकते हैं, और अगर आपको बांधने का रखना है तो आप इस तरीके से इस धागे को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे पहले सिक्योर कर लेंगे नोट लगाने के बाद में। और अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनको बराबर करेंगे, 6 जो पीस हैं इसके, और इस तरीके से निडल में एक एक करके इसे डालते जाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। हम देखिए सुई को बाहर की तरफ निकालेंगे इस तरीके से, और अब इसे एडजस्ट कर देंगे, सारे कोने मिलने चाहिए। हम देखिए इसे भी इसी तरीके से डालेंगे इसमें। आप स्टार्टिंग में एक मोती भी लगा सकते हैं और हर एक इसके कलर के बीच में एक एक मोती डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मोती नहीं लगाया है, मैं इसके बाद में मोती लगाऊंगी। अब देखिए पहले इन दोनों को एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में निडल को निकालने के बाद में अब मैं यहाँ पर एक देखिए मोती डाल रही हूँ इसमें, और अब एक पत्ती डालेंगे इसमें जो हमने बनाना लीफ बनाई है वो वाली, इस तरीके से। अब इसके बाद में फिर से एक मोती, और इसके बाद में फिर से ये जो फ्लावर बनाए हैं आपने वो इसमें डालने हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें लास्ट तक ये कंप्लीट करते जाना है, और जहाँ पर आपको एंड करना हो, जितनी भी आपको इसकी लंबाई रखनी है वो आप रखिए, और उसके बाद में एक मोती लगा के उसको नोट लगा के इसका एंड कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान है, और आपके घर में जितनी भी पुरानी वूल पड़ी है, बची हुई वूल पड़ी है, तो आप वो सब इसमें लगा सकते हैं और इसे बहुत रंग बिरंगा बना सकते हैं। तो और इसमें ज़्यादा मटेरियल भी नहीं लगा है, मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है और बहुत ही जल्दी ये बन भी जाएगा। तो आप इस दिवाली इसे ज़रूर ट्राई करें, रंग बिरंगे तोरण के साथ में अपनी दिवाली डेकोरेशन को कंप्लीट करें। और आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद में, बहुत ही सुंदर ये लगेगा दरवाजे पर लगाने के बाद में। तो आप भी इस दिवाली ये तोरण ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी तोरण की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये तोरण की वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।